Hello everyone. So today we will do unit 4 and the name of the unit is sports and wellness. So let's start the chapter change of heart. Okay, so let us read. Prabhat always wanted to win. Prabhat, it's the name of a boy. यानी प्रभात always हमेशा wanted चाहता था to win जीतना. ठीक है, क्या चाहता था वो? हमेशा जीतना चाहता था. His parents, teacher and friends said that उसके जो भी पेरेंट्स थे, टीचर थे, फ्रेंड्स थे, वो क्या कहते थे? He did not know, उसे नहीं पता. नो मतलब नहीं पता. हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट. ठीक है, एक्सेप्ट मतलब अपना लेना, उसको झेलना, मतलब कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो. ठीक है. टू लूज़ यानी उसे क्या जो था, डिफीट का मतलब होता है हार बेसिकली. तो उसे हार बर्दाश्त नहीं की जाती थी, वो बिल्कुल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था. ठीक है. द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बेयर लूजिंग नॉट इवन एट मार्बल्स. यानी और उसका मतलब क्या था? द फैक्ट वॉज, द फैक्ट था कि ही कुड नॉट. कैन मतलब हम कोई काम कर सकते हैं, कुड नॉट इज़ द पास्ट फॉर्म, यानी वो नहीं कर सकता था. बेयर लूजिंग यानी झेलना. बेयर मतलब होता है झेलना. वो मतलब बिल्कुल झेल ही नहीं सकता था. लूजिंग यानी हार उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी. नॉट इवन एट मार्बल्स. इवन यानी वो मार्बल्स होते हैं कंचे. ठीक है, कंचे जो खेलते हैं बच्चे, उसमें भी अगर वो हार जाता था तो भी रोने लगता था. वो बिल्कुल परेशान हो जाता था कि नहीं, मैं क्यों हार गया. ही फेल्ट सो गुड. फेल्ट जो फील मतलब महसूस करता था. सो गुड बहुत अच्छा. व्हेन ही वॉन जब वो क्या करता था, जीतता था. दैट ही गिव अप दैट फीलिंग. तो वो उस फीलिंग को गिव अप नहीं करना चाहता, मतलब छोड़ना नहीं चाहता था. ठीक है, वो उस फीलिंग को गिव अप नहीं करना चाहता था. ऑन द कॉन्ट्रेरी लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल. यानी ऑन द कॉन्ट्रेरी यानी इसी के ऑपोजिट में अगर मैं बात करूँ, लूजिंग यानी कोई गेम अगर वो हार गया. मेड मतलब बना देता था उसे. फील यानी फील कैसा करता था वो? टेरिबल. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेरिबल? यानी आप बहुत बुरा फील होना. अनहैप्पी. टेरिबल मतलब अनहैप्पी, यानी मैं बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ ये बात. ही थॉट दैट लूजिंग वॉज वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनी वन. ही थॉट मतलब वो सोचता था, वो ये चीज़ इमेजिन करता, सोचता था दैट की. इस दैट का मतलब की. लूजिंग यानी हारना. वॉज थी एक वर्स थी, बिल्कुल बहुत ही बेकार चीज़ होती है. दैट कुड जो कि हो सकती है, दैट कुड हैपन जो कि हो सकती है टू एनी वन जो किसी के भी साथ. यानी हारना एक सबसे ऐसी बुरी चीज़ है ना जो किसी के साथ हो सकती है. कोई बुरा हो सकता है ना, तो वो ये कि वो हार जाए. ये उसकी ऐसी सोच थी. इफ प्रभात सेंस दैट. इफ़ अगर प्रभात सेंस करता था, यानी कि हैड नोन, यानी एक कोई चीज़ जो हमें पहले ही फील हो जाती है कि हाँ इसमें मेरी सिक्स सेंथ काम कर रही है कि ये काम ऐसे हो जाएगा, मुझे पहले ही पता चल जाएगा. दैट ही वुड लूज़ अ गेम. यानी कि अगर उसे बिल्कुल भी सेंस भी हो जाती थी ना कि ही वुड लूज़, वो हार जाएगा गेम को. ही वुड नॉट प्ले. तो वो क्या करता था? ही वुड नॉट, बिल्कुल नहीं प्ले, वो नहीं प्ले करेगा. ठीक है, ऐसा उसका थॉट प्रोसेस था. ही वुड टेक पार्ट. ही वुड टेक मतलब वो लेगा. टेक पार्ट यानी पार्टिसिपेट करेगा. ओनली व्हेन सिर्फ तब, सिर्फ जब. ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग जब वह होता है श्योर ऑफ विनिंग. किस चीज़ का श्योर होता है? ऑफ विनिंग यानी विनिंग का जब वो श्योर होता है तो ही वो खेलता है, अदरवाइज नहीं खेलता. इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट. इवन तब भी अगर गेम लास्टेड मतलब ख़त्म हो गई. ओनली फॉर अ यानी सिर्फ 1 मिनट में भी अगर गेम ख़त्म हो गई ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो जीत रहा है तो. ठीक है. यू कुड नॉट स्टॉप हिम
आप उसे बिल्कुल नहीं रोक सकते फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स। किससे? खेलने से। उसे किससे नहीं रोक सकते हो? खेलने से। गेम्स रियली गुड एट, और वो ऐसी गेम जिसमें वो बहुत ही अच्छा है, लाइक बैडमिंटन। अब वो गेम कौन सी है? बैडमिंटन। यानी कि बैडमिंटन में प्रभात बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल। अ न्यू, एक नया बच्चा ज्वाइन करता है प्रभात के स्कूल को। प्रभात मतलब प्रभात के स्कूल को। ओके, ये एपोस्ट्रॉफी है। ऐसा मतलब हम जैसे प्रभात की बुक है, प्रभात बुक। प्रभात का बैग है, प्रभात बैग। तो ये का, के, की, इन सब के लिए यूज़ होता है ये एपोस्ट्रॉफी एस। ठीक। उसके बाद एंड हिज नेम वॉज सूर्य। अब वो बच्चे का नाम क्या था? हिज नेम, उसका नाम था सूर्य। सूर्य उसका नाम था। सूर्य वॉज एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। सूर्य था एंड एक एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर, एक बहुत ही अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था। ठीक है। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे। अब प्रभात वेट कर रहा था लास्ट फ्राइडे का ऑफ द मंथ, जो मंथ का लास्ट फ्राइडे होता है उसका वेट कर रहा था। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट। वो किस चीज़ का सिग्निफिकेंट था? दैट दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस। यानी उस दिन ऐसा क्या होता था कि वो इतना ज़्यादा खुश होता था, इतना ज़्यादा वेट करता था। सो द थिंग वॉज, वो इसलिए वेट करता था बिकॉज दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड, यानी कंडक्ट यानी करवाना। ठीक है। वो ऐसा दिन था जब फ्रेंडली मैचेस प्रिपेयर करवाए जाते थे इन द गेम पीरियड। यानी गेम पीरियड में क्या होता था, जो उनके टीचर थे, जो कोच थे, वो क्या करते थे? फ्रेंडली गेम करवाते थे। ठीक है, फ्रेंडली मैचेस करवाते थे। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे। और वो जो टीम थी हो जाती थी, वर डिसाइड हो जाती थी ऑन, किस दिन होती थी? मंडे को। ठीक है, ऑन मंडे। एंड इट वॉज नो सरप्राइज when Prabhat and Surya were chosen to play a round against each other. यानी बिल्कुल भी कोई भी इस पर हैरान नहीं था। नो बडी वॉज सरप्राइज बिकॉज ऑब्वियसली प्रभात बहुत अच्छा था एंड सूर्य भी बहुत अच्छा था। दोनों बैडमिंटन में बहुत अच्छे थे, तो उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रखा गया। ठीक है। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसे वॉज गिवन यानी दी गई थी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। राइट। सो ऑब्वियसली क्लास का एक ऐसा मैच हो रहा है, फ्रेंडली मैच हो रहा है, तो इसमें अलग अलग कोच वगैरह तो नहीं आएंगे। हर बच्चे को ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। और ज़्यादातर क्या होता है, अच्छे बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, है ना, कि आप स्कोर करना, कि भाई आप मार्क्स अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हो तो आप स्कोर करिएगा। तो वैसे प्रभात को दे देते हैं कि वो स्कोर जो भी होगा मैच का वो लगाएगा। On one hand, Prabhat prepared for the match with great seriousness। यानी प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा। किसके लिए? फॉर द मैच, मैच के लिए। विद ग्रेट सीरियसनेस, विद मतलब साथ में, ग्रेट सीरियसनेस यानी बिल्कुल सीरियस होके प्रभात ने प्रिपेयर करा। सूर्य ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड। यानी सूर्य जो था ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ, हमारा वन हैंड राइट है, वन हैंड लेफ्ट है ना, यानी दूसरी तरफ है हमारा, तो इसका मीनिंग होता है ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ। सीम्ड रिलैक्स्ड यानी देखा गया, कैसा? रिलैक्स देखा गया। नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल। बिल्कुल नहीं ले रहा था चीज़ों को सीरियसली। कौन नहीं ले रहा था? सूर्य नहीं ले रहा था। He walked about the whole time smiling and cracking jokes। यानी वो क्या कर रहा था? पूरे टाइम स्माइल कर रहा था, जोक्स क्रैक कर रहा था,
अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी किस बारे में जोक कर रहा था, अबाउट यानी किस बारे में, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग यानी हर चीज़ के बारे में मजाक कर रहा था, कभी इसका कभी उसका। बट लेकिन ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट, लेकिन जब बैडमिंटन कोर्ट पे देखा गया, सूर्य वॉज अ रियल फिनोमिनन, वो एक रियल फिनोमिनन था। ही वॉन यानी कि एक रियल प्लेयर था, ठीक है, जिसकी कोई क्वालिटीज़ लोगों ने देखी ना हो। एंड ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, ही वॉन मतलब बिल्कुल जीत रहा था पॉइंट्स बार बार, दोबारा फिर दोबारा, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम। और वो हर टाइम हंस रहा था, जोक क्रैक कर रहा था, और वो मस्ती में खेल रहा था बिल्कुल मज़े से। However, Surya was paying so little attention to the match. वो बिल्कुल बहुत कम अटेंशन दे रहा था, बहुत कम, और टू वो मैच को बहुत ही ज़्यादा कम अटेंशन दे रहा था। वहीं प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड। अब प्रभात ने क्या किया, उसने बिल्कुल टाइम मिल गया उसे कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है मेरे तरफ, एंड टू चेंज यानी चेंज करा उसने स्कोर बोर्ड। while his opponent was looking elsewhere, यानी जो उसके ओपोनेंट्स थे वो जब दूसरी तरफ देख रहे थे, यानी जो हमारा सामने वाली पार्टी होती है, सामने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, अगर जब वो दूसरी तरफ देख रहे थे तो उसने क्या करा, स्कोर बोर्ड चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये काउंट तो वही कर रहा था, लिख वही रहा था। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, अब उसने मतलब किसी तरीके से इधर उधर करके विन कर लिया बाय चीटिंग। ऑब्वियसली चीटिंग करिए, स्कोर बोर्ड ही चेंज करा है, मैच तो चेंज नहीं किया था। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, यानी उसने कर दी एक बड़ी सी चीज़, अ बिग थिंग, एक बहुत बड़ी सी चीज़ कर दी कि भाई ये क्या कर दिया, चीटिंग कर लिया आपने तो। बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्य, पर डिड नॉट मैटर मतलब बिल्कुल इससे कोई परवाह नहीं थी सूर्या को। इट्स बीन फन, यानी बहुत मज़ा आया उस सूर्या, मतलब बस इसी मस्ती में था कि वाह मज़ा ही आ गया आज तो खेल के, मैंने इतने अच्छे अच्छे शॉट लगाए, तो वो बहुत मज़े में खुश हो रहा था। वी शुड प्ले, हमें चाहिए, क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए, अगेन सब अदर टाइम, दोबारा से कुछ और अगली बार हमें खेलना चाहिए। ये बात किसने करी, सूर्या ने करी कि वाह मज़ा आ गया, चलिए हम कभी और भी खेलेंगे। नाउ पार्ट 2, ऑन दैट डे, यानी उस दिन एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम, एवरीवन यानी हर कोई डिस्कस कर रहा था, वाज मतलब था, देयर गेम किसको, उनकी गेम को। एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, यानी कैसे प्रभात ने प्ले करा, हैड प्लेड, ठीक है, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, राइट। सो प्ले प्लेड प्लेड, तो हमारी थर्ड फॉर्म लगी है, प्लेड सो वेल, कितना अच्छा खेला। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, और हैरानी की बात है कि प्रभात जी जो थे, जो कि जीत चुके थे, वो नहीं सो सके, कुड नॉट नहीं सो सके वेल यानी ठीक से, दैट नाइट उस रात, ठीक है, उस रात नहीं सो पाए। ही हैड वॉन द गेम, देखिए हैड के साथ फिर से थर्ड फॉर्म, उन्होंने जीत चुके थे गेम को, बट ही डिड नॉट फील, पर उन्हें ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी खुशी वाली कि एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, यानी जैसा वो हर बार फील करता था कि ओ माय गॉड यस 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 मैं जीत गया जीत गया, तो वैसी वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। बिकॉज आप कितना भी आप दूसरों से छुपा लो कि हमने चीटिंग करी हमने चीटिंग करी हमने चीटिंग करी, बट एट द एंड आपको समवेयर इन योर हार्ट आपको पता होता है आपने चीटिंग करी है, सो आप खुश नहीं रह सकते हो। ये हर किसी के साथ होता है, इट्स सो नॉर्मल कि आप अपने, कई बार क्लास में भी बच्चे कुछ गलत कर देते हैं और नाम किसी और का लगा देते हैं, तो ठीक है आपने दूसरों को बोल दिया, दूसरों पे नाम लगा दिया, लेकिन आपको तो पता है आपने वो गलती करी है, सो आप दूसरों के आगे खुश हो जाओगे, ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन अपने आप में आपको पता होगा कि नहीं मैंने गलत करा,
मैंने किसी और का नाम लगाया, मेरी वजह से उसकी पिटाई हो गई, राइट। सो समवेयर इन हिज हार्ट वो भी जानता था कि उसने गलत करा, स्कोर बोर्ड चेंज करना बहुत बड़ी बात है, और ऐसी जीत का क्या फ़ायदा, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, सो नहीं पाया अच्छे से। was as surprising was that Surya did not feel bad about losing. What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. मतलब ये तो चलो ठीक है, सरप्राइज था कि वो सो नहीं पाया, राइट। और व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग, यानी और ज़्यादा सरप्राइज क्या था, वॉज दैट, वो ये था, प्रभात सॉ, सी सॉ, ठीक है, सी मतलब देखना, सॉ इज़ अ पास्ट फॉर्म, तो उसने देखा, देखा, तो इसलिए मैंने इसे पास्ट फॉर्म में यूज़ करा है सेकेंड फॉर्म में। सूर्या प्लेइंग, सूर्या प्ले कर रहा है बास्केटबॉल द नेक्स्ट, यानी बिल्कुल अगले ही दिन। सूर्या वॉज सो होपलेस, वो सूर्य बहुत होपलेस था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होपलेस इज हैविंग नो स्किल इन समथिंग, यानी उसमें कोई स्किल नहीं थी। ऐसा नहीं है बहुत टैलेंटेड था कि उसमें उसमें ये वाली स्किल भी थी कि उसे बहुत अच्छा आता है खेलना ये बास्केटबॉल। एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट में भी नहीं कर पाया। येट ही इंजॉयड, फिर भी, येट फिर भी, ही इंजॉयड, यानी उसने इंजॉय करा, किसे इंजॉय करा, प्लेइंग द गेम, उस गेम को खेलने में कोई इंजॉय करा। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, हिज हैप्पी यानी बिल्कुल खुश वाली जो स्माइल थी, नेवर लेफ्ट बिल्कुल नहीं गई उसके फेस से, उसके फेस से इतनी स्माइल थी वो बिल्कुल जा ही नहीं रही थी, उससे गोल नहीं हो रहा था, उससे बास्केट नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, स्कोर नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो खुश था कि वो खेल रहा है, वाह मज़ा आ रहा है। प्रभात कैप्ट क्लोज वॉच, अब क्लोज वॉच का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व्ड, यानी किसी को देखना, किसी की निगरानी, किसी पे नज़र रखना, किसी की निगरानी करना। तो वो कहता है कि भाई ये इतना खुश कैसे है। प्रभात कैप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज, यानी कई कुछ दिनों तक, फॉर सम डेज कई दिनों तक उसने उसके ऊपर देखा। ही वॉज ग्रेट एट समथिंग, तो क्या उसने देखा, ही वॉज, वो ग्रेट था, कई चीज़ों पे बहुत महान था, सम थिंग्स टेरिबल एट अदर्स, यानी कुछ भी बहुत ही बेकार था, नहीं आता था उसे। बट व्हाट वाज कॉमन, पर क्या कॉमन था, वॉज द एन्जॉयमेंट, और वो था एन्जॉयमेंट, यानी वो हारता था तो भी खुश, आता है तो भी खुश, नहीं आता तो भी खुश, वो बस खुश रहता था। ही इंजॉयड एवरीथिंग इक्वली, यानी कोई गेम जो उसे बहुत अच्छी आती थी वो उसे भी इंजॉय करता था, कोई गेम नहीं आती थी वो उसे भी इंजॉय करता था। सो ही इंजॉयड एवरीथिंग, वो सब कुछ इक्वली इंजॉय करता था। एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन, जब वो इस चीज़ को समझता है कि मतलब क्या हो रहा है, he realized that enjoy a game he realized that to enjoy a game you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores, यानी तो वो रियलाइज़ करता है कि मतलब जब हमें गेम को एंजॉय करना है ना, सो यू डिड नॉट, आपको नहीं है नीड, ज़रूरत एक स्कोर बोर्ड की, एक जिस पे हमारे हमारे पॉइंट्स लिखे जाएं, हमारे स्कोर लिखे जाएं कि ये स्कोर है, ये स्कोर है। टू कीप अ टैली मतलब कि कोई भी स्कोर की, मेरा करंट स्कोर क्या है, मेरा अब क्या है, मेरा चेंज हुआ या नहीं, ऑफ योर स्कोर, मतलब इन सब की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है इफ़ यू वांट टू एंजॉय द गेम। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, बल्कि तुम्हें वरी भी नहीं होना चाहिए अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, कि भाई मैं जीतूंगा या हारूंगा, इन सब का नहीं होना चाहिए। यू नीडेड टू इन्जॉय, तुम्हें ज़रूरत है टू इंजॉय करने की, द गेम फॉर इट्स ओन सेक, यानी कि उस गेम को, उस चीज़ को इंजॉय करने की ज़रूरत है, उसको एक लड़ाई का अखाड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, आपको जस्ट वो गेम इंजॉय करने की ज़रूरत है।
what matters is trying to do well. और क्या मैटर करता है कि हम उस गेम को trying do well, ट्राई करते रहें and enjoying every moment, और enjoy करते रहें हर पल को. प्रभात learned, प्रभात ने सीखा समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन से प्रभात ने सीखा हर दिन, एवरी डे. सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, और धीरे 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 उस चीज़ को उसने ऑब्जर्वेशन के बाद उस चीज़ को रियलाइज़ करा और अपने अंदर चेंज भी करा कि नहीं, ये चीज़ तो गड़बड़ है और मुझे चेंज करनी चाहिए. एंड soon realizing the change in himself, he had even begun playing hide and seek. मतलब उसने even just imagine कि even begun शुरू कर दिया playing hide and seek play करना शुरू कर दिया, and felt sad whenever it was about to end. felt मतलब feel होता था उसे, दुख, बुरा लगता था. कब? whenever, जब भी इट वॉज अबाउट टू एंड, बिल्कुल वो ख़त्म होने वाला था, तो बड़ा बुरा लगता था कि ओ माई गॉड, ये गेम क्यों ख़त्म हो रही है, हम और क्यों नहीं खेल रहे हैं. ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन. जस्ट इमेजिन कि वो एक टाइम था कि वो बैडमिंटन प्ले करते हुए कितना सीरियस होता था. एंड नाउ ही स्टार्टेड क्रैकिंग जोक्स. अब वो जोक क्रैक करने लग गया. वाइल यानी किसके दौरान? वाइल मतलब उस चीज़ के दौरान, प्लेइंग बैडमिंटन यानी बैडमिंटन खेलने के दौरान वो जोक्स भी क्रैक करने लगा. सून द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंग्स देमसेल्फ, और जल्द ही जितने बच्चे थे उन्होंने शुरू कर दिया टॉकिंग, एक दूसरे से बात करना. अमंग्स मतलब आपस में, अमंग्स्ट देमसेल्फ मतलब आपस में उन बच्चों ने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया. गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, क्या बोलते थे वो एक दूसरे को? गुड फन यानी बहुत मज़ा आता है प्रभात के साथ खेलने में. दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, यानी उस फेलो में, हमारे फेलो में डेफिनेटली बिल्कुल एक ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट है. यानी एक उसमें कोई तो बात है राइट, कि इतने अच्छा स्पोर्ट खेलने की, वो हर स्पोर्ट्स को इतना मन लगा के इतनी खुशी से खेलता है, यानी एक स्पोर्टिंग स्पिरिट है उसमें. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू ऑल.